आई कंसिडर हिम एज माई गॉड फादर। मैंने हंगामा की उनकी पहली फिल्म, जो मेरी बीमारी के बाद, मतलब मैं 1.5 साल बेड में लेटा रहा, मुझे उठाने के लिए 4 लोग लगते थे कि 3-4 भाषाओं में मिलकर उनकी करीबन 98-99 फिल्में हुई हैं। मुझे लगता है भारत में ऐसा एक ही व्यक्ति होगा। मैंने हंगामा की उनकी पहली फिल्म, जो मेरी बीमारी के बाद, मतलब मैं 1.5 साल बेड में लेटा रहा, मुझे उठाने के लिए 4 लोग लगते थे चलने के लिए, ऐसी अवस्था थी मेरी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बेड से कभी उठ पाऊँगा और मैं काम भी करूँगा। तो ये जो पुनर्जन्म मिला, उसमें मुझे कहता है दिल पहला मिला, और उसके बाद में हंगामा फिल्म मिली। ये हंगामा फिल्म पहली फिल्म थी, कोई और करने वाला था, लेकिन मुझे अगली रात को फ़ोन आया, आपको खड़ा रहना है वहाँ। मुझे पता ही नहीं था कहानी क्या है, नरेशन भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं गया और मुझे नीरज वोरा थे उसके, ये क्या बोलते हैं, लेखक, लेखक थे नीरज वोरा, और उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था। बहुत अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब कुछ थे, हमारे थिएटर से ही थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि ये है मनोज, कुछ नहीं, एक कॉमेडी है। और मैंने कहा यार एक्सप्लेनेशन, सीधा उतर के स्टूडियो में गया, और स्टूडियो से सीधा मुझे कहा कि कपड़े पहन लो, इंस्पेक्टर का रोल है। कपड़े पहन लिए, नरेशन तो दो। फिर उसने ऐसे एक 5-10 मिनट में समझाया, बोले अभी जो सीन कर रहा है ना वो कन्फ्यूज़न वाला है, ओके। अच्छा, प्रियदर्शन का जी तो मैंने नाम ही सुना था, मैं कभी ज़िंदगी में मिला नहीं था उनको। और मैं गया वो सीन करने, राजपाल मेरे सामने थे, मैंने सीन किया, और सीन जो सुर में मैं कर रहा था वो नीरज जी के बताए अनुसार मैं कर रहा था। उसने मुझे 4 लाइन में एक चीज़ मतलब एक चीज़ समझाई कि जिसे तुम मिलने आए हो उसको लगता है कि तुम वो हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। ये मुझे एक्सप्लेनेशन था, यानी कन्फ्यूजिंग सीन है, ठीक है, और तुम कुछ और चीज़ के लिए, तुम्हें कुछ और मिलना है, इसलिए तुम उसको भगाने के लिए आए हो, ठीक है। तो जिसने फिल्म देखी है उसको मालूम है वो सीन क्या है। तो फिर वो शुरू हुआ, सीन शुरू हुआ, और फिर सीन ख़त्म होने के बाद पहले 2 शॉट हुए। उसके बाद मैंने मॉनिटर पे सर, प्रियन सर ऐसे देख रहे हैं और खुद ही हंस रहे हैं। ऐसा जब देखा मैंने कहा मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ। इतना ही मुझे एक वो था कि मैं सही जा रहा हूँ। फिर जब सीन पूरा हुआ तो मुझे कहा कि नो इट्स गोइंग गुड, इतना एक लाइन बोले। जब फिल्म पूरी हुई, ख़त्म हुआ, और पार्टी थी, मुझे लगता है कोई किसी एक्टर के घर में ही थी, मुझे याद नहीं है कहाँ थी। मेरा शो ख़त्म करके मैं आ रहा था, तो मेरे पास उस समय गाड़ी भी नहीं थी। मैं किसी के साथ में शेयर रिक्शा में जूहू तक आया, उतरा, गया, फिर मुझे सर मिले, प्रियन सर, फिर मुझे गले लगाया। मुझे बोला पहले दिन में, बोला सर मैं आई वॉज अफ्रेड टू स्पीक टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी नेवर वर्क टुगेदर, बट सर it was okay na, whatever I did. अरे what, film is a hit and you are that dialogue कि इतनी बड़ी आइटम बॉम्ब तेरे प्यार में गिरी कैसे, it's amazing and people are going mad and gaga over it, film is hit। तो उन्होंने मुझे ऐसा करके उठाया और मुझे एक लाइन बोला पहले दिन जब तुम आए तो मुझे लगा मैंने किसको बुलाया, मतलब उन्होंने इंग्लिश में कहा। सो आई एक्चुअली इन माई माइंड आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग यू, बट यू आर सुपर। मैंने कहा सर आई गॉट अ नेशनल अवार्ड, थैंक यू सर।
उसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, उस सारी फिल्मों में उन्होंने मुझे कभी उनका नंबर भी नहीं था मेरे पास। उस सारी फिल्मों में एडवांस में मुझे फ़ोन करते थे, आते थे, नरेट करते थे, जो भी रोल है फिल्म में, गेटअप क्या है ये बताते थे। और सभी फिल्मों में मुझे अलग अलग पात्र करने के लिए, मेरी वर्सेटालिटी प्रूव करने के लिए मुझे बहुत उन्होंने क्या कहते हैं मौके दिए, संधि दी, और अलग अलग फिल्मों में मुझे अलग अलग भूमिकाएं करने दी। जैसे भूल भुलैया में वो रोल जो है वो एक डिफरेंट रोल है, तो मुझे सिर्फ एक वो टिपिकल कॉमेडियन ऐसा थप्पा नहीं लगने दिया। खैर बहुत ही दुष्कर काम है लोगों को हंसाना, बट वो हमारे यहाँ एक थप्पा लग जाता है कि बट ह्यूमर या हास्य रस है ना, वो कभी भी करुणता के, गंभीरता के गर्भ में ही जन्म लेता है। इसलिए जिसे गंभीरता पता है जीवन की, जिसे करुण रस का पता है, जिसे करुणता का पता है, वही अच्छा हास्य रस उत्पन्न कर सकता है। बहुत अच्छा है, प्रियन जी के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, बहुत ही हम्बल और बहुत ही सोशल कामों में भी अपने बहुत ही वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, और हमारी महीने में एक आध दो बार बात होती रहती है, क्या चल रहा है, क्या नया है। एंड वेरी वेरी बहुत मतलब इतना सब अचीव करने के बाद मुझे लगता है कि 3-4 भाषाओं में मिलकर उनकी करीबन 98-99 फिल्में हुई हैं। मुझे लगता है भारत में ऐसा एक ही व्यक्ति होगा, ऐसा निर्देशक, कि जिसकी इतनी सारी फिल्में हैं इतनी भाषाओं में। तो और अपने काम में बिल्कुल माहिर, मतलब क्या होता है कि उनके साथ काम करने के बाद जब आप अलग जगह जाते हो तो वो स्पीड, वो उतना ही पोर्शन और वो स्पेसिफिकेशन, एक साथ इतनी फिल्में एक ही निर्देशक के साथ करने से वो एक आदत भी हो जाती है, शायद इसके कारण भी होता होगा। बट ही इज़ वेरी प्रिसाइज बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ एन एडिटर। वो खुद उस चीज़ को जानते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत से ज़्यादा टेक भी नहीं लेते, है ना, थका नहीं देते एक्टर को। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी बहुत ही एक अलग किस्म के निर्देशक हैं, और शायद इतनी सारी फिल्में मैंने एक निर्देशक के साथ कभी नहीं की, बट बड़ा आनंद आया। एंड लवली ह्यूमन बीइंग टू वर्क विथ, एंड एज अ फ्रेंड ऑल्सो इज़ ग्रेट। और आई विल टेल यू वन थिंग इज, आई कंसिडर हिम एज माई गॉड फादर, बिकॉज मैं, ये कोई लेबल नहीं है गॉड फादर का कि उन्होंने मुझे इतनी सारी फिल्में दी, बट मुझे अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार करने का उन्होंने मौका दिया, एक संधि प्रदान की, और जो भी रोल है वो अलग अलग है। देखो ना आप उनकी फिल्मों में, चाहे वो खट्टा मीठा हो या हंगामा हो या हलचल हो या बिल्लू हो या कोई भी देखिए आप, या हो, तो मुझे लगता है मेरी वर्सेटालिटी प्रूव करने के लिए उनके पास से मुझे ज़्यादा संधि मिली।